नवीन शैक्षणिक संवर्ग के जो कर्मचारी हैं शिक्षा विभाग के, इनके क्रमोन्नति का आदेश आखिरकार बहुत लंबे इंतजार के बाद जारी हो गया है, जो कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 5 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि जो नियमित शिक्षक हैं जैसे सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, इन संवर्गों की भांति ही जो नवीन शैक्षणिक संवर्ग के कर्मचारी हैं इन्हें क्रमोन्नत वेतनमान योजना में सम्मिलित किया गया है। अर्थात नवीन शैक्षणिक संवर्ग के कर्मचारियों को भी अब क्रमोन्नति का लाभ मिलेगा। तो जितने भी मेरे प्राथमिक, माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक साथी हैं जिन्हें 12, 24 या फिर 30 वर्ष की सेवा अवधि के उपरांत जो लाभ मिलेगा, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। अब आदेश की यदि हम बात करें तो आदेश में सभी बिंदु स्पष्ट हैं, जिसमें बताया गया कि प्रथम नियुक्ति दिनांक से आपकी जो सेवा अवधि है इसकी काल्पनिक गणना करते हुए क्रमोन्नति का लाभ दिया जा रहा है। और आदेश में सभी बिंदु स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं, जिसका आपने अवलोकन कर लिया होगा। लेकिन आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्रमोन्नत वेतनमान की गणना कैसे करना है। जैसे आपको क्रमोन्नति का लाभ मिलने वाला है, आपके 12 वर्ष या 24 वर्ष या फिर 30 वर्ष हो गए हैं, तब इसके उपरांत क्रमोन्नति की जो गणना है इसे कैसे किया जाता है, इसे हम देखेंगे। जैसे आदेश को भी हम देख लें तो आदेश में सभी बिंदु स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, इसमें अलग से कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, सभी बिंदु स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं। जैसे चौथे बिंदु की हम बात करें तो इसमें बताया गया कि 27/7/2019 को जो राज्य शिक्षा सेवा का आदेश जारी किया गया था, इसकी सेवा शर्तों की कंडिका 3 के अनुसार क्रमोन्नति हेतु सेवा अवधि की गणना अध्यापक संवर्ग में प्रथम नियुक्ति दिनांक से काल्पनिक रूप से करते हुए दिनांक 1/7/2018 से देय होगी। तो इस प्रकार से प्रथम नियुक्ति दिनांक से गणना की गई है, काल्पनिक रूप से गणना की गई है, लेकिन प्रथम नियुक्ति दिनांक से गणना की गई है। अब हम देखते हैं कि क्रमोन्नत वेतनमान की गणना कैसे करना है। जैसे हम आदेश में भी देखें तो इसमें बताया गया है प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए। जैसे प्राथमिक शिक्षकों की हम बात करें तो वर्तमान में लेवल 6 पर हैं, अब क्रमोन्नति के बाद में लेवल 8 पर आ जाएंगे। इसी प्रकार जो माध्यमिक शिक्षक हैं वर्तमान में लेवल 8 पर हैं, क्रमोन्नति के पश्चात लेवल 9 में आ जाएंगे। तो क्रमोन्नत वेतनमान की गणना कैसे करना है, तो इसके लिए जो मैट्रिक्स है वो आपके पास में होना जरूरी है। सबसे पहले मैट्रिक्स में आप अपना जो बेसिक है संबंधित लेवल पर, अभी आप जिस लेवल पर हैं उस लेवल पर आपको अपना बेसिक चेक करना है। अब बेसिक कब का चेक करना है, जब आपके 12 वर्ष अर्थात जब आपकी जो क्रमोन्नति की अवधि है वो पूर्ण हो गई है, उस समय का आपको बेसिक इसमें देखना है। जैसे हम बात करें 2006 में कोई माध्यमिक शिक्षक नियुक्त हुए थे, 2018 में इनके 12 वर्ष पूर्ण हो गए, तो 2018 में उस समय जो बेसिक था आपका, वो बेसिक आपको संबंधित लेवल 8 पर चेक करना है। माध्यमिक शिक्षकों की हम बात कर रहे हैं उदाहरण के लिए। तो 2018 में जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, यदि बेसिक 40,300 रुपए था, तो क्रमोन्नत वेतनमान की गणना करने के लिए जो 40,300 रुपए है, इसके जस्ट नीचे वाला जो अमाउंट है, जो राशि है, इसमें आप फिक्स हो जाएं 41,500 रुपए। अब जो 41,500 रुपए है, इसे आपको अगले लेवल पर लेकर जाना है, अगले लेवल अर्थात लेवल 9 पर। यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे कि लेवल लिखे हुए हैं। 41,500 रुपए को हमने लेवल 9 पर लेकर चले गए, अर्थात अगले जो कॉलम है उस पर लेकर चले गए। और यहाँ पर हमें चेक करना है कि जो 41,900 है इसके समतुल या फिर इससे जस्ट अधिक जो भी अमाउंट दिख रहा है उसमें फिक्स होना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 40,800 रुपए है और इसके बाद में सीधे 42,000 रुपए है। तो यहाँ पर जो क्रमोन्नत वेतनमान के लिए बेसिक आपका फिक्स होगा 42,000 में आप फिक्स होंगे। अब चूंकि कब फिक्स हुए हैं, 2018 में, जब भी आपके 12 वर्ष पूर्ण होंगे उस समय आप फिक्स हो गए हैं। अब जैसे एग्जाम्पल हमने लिया था 2006 के माध्यमिक शिक्षक का, 2018 में 12 वर्ष पूर्ण हुए हैं, 42,000 में फिक्स हुए। 2019 में 43,300 रुपए, 20 में 44,600 रुपए, 21 में 45,900, 22 में 47,300 और 2023 में अर्थात वर्तमान में 48,700 रुपए आपका बेसिक होगा क्रमोन्नत वेतनमान के बाद। अब जो नया बेसिक इसमें आया है, इस बेसिक में जो भी वर्तमान में डीए आपको मिल रहा है उसके साथ आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके लिए हम नियम भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 हम देखते हैं, जिसमें पदोन्नति और जो समय मान है इस संबंध में बताया गया है। जैसे इसमें हम देखें तो बताया गया कि एक वेतन वृद्धि उस लेवल में दी जाएगी जिसमें से शासकीय सेवक पदोन्नत या समय मान किया जा रहा है। तो स्पष्ट रूप से इसमें बताया गया जिस लेवल पर आप हैं उसी लेवल में एक वेतन वृद्धि दी जाएगी। तो नियम अनुसार हमने यहाँ पर जो लेवल था हमारा लेवल 8, इस लेवल से एक वेतन वृद्धि ले लिए।
यहाँ 40,300 हमारा बेसिक था, तो एक वेतन वृद्धि 41,500 पर हम आ गए। अब इसके बाद में नियम में आगे बताया गया, जैसे हम नियम देखें तो इसमें आगे बताया गया कि उसे उस पद जिसमें पदोन्नति दी गई है के लेवल में इस प्रकार प्राप्त राशि के समतुल्य किसी कोष्टिका में रखा जाएगा, और यदि ऐसी कोई कोष्टिका उस लेवल जिसमें पदोन्नति दी गई है में उपलब्ध नहीं है तो उसे उस लेवल से अगली उच्चतर कोष्टिका में रखा जाएगा। तो हमें देखना है कि जो भी अमाउंट आया है उसके समतुल्य हमें अगले लेवल पर चेक करना है, या उसके समतुल्य नहीं है तो उससे उच्चतर जो भी अमाउंट होगा उसमें हमें फिक्स होना है। तो यहाँ पर जैसे हम देखें, जो हमने मैट्रिक्स में चेक किया था 41,500 रुपए की वेतन वृद्धि में फिक्स हुए, अगले लेवल पर गए, और यहाँ पर 41,500 हमने चेक किया तो 41,500 तो हमें नहीं मिला, यहाँ पर 40,800 रुपए था और इसके बाद में सीधे 42,000 रुपए, तो 42,000 में फिक्स हुए। और इसके बाद में जैसे 2018 में फिक्स हुए तो 2019, 20, 21, 22 और 23 इस प्रकार से 48,700 रुपए में यहाँ पर जो वर्तमान बेसिक रहेगा क्रमोन्नति के पश्चात वो आ जाएगा। अब इस 48,700 रुपए में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको कितना वेतनमान मिलेगा। जैसे हम बात करें, यहाँ पर हम 48,700 रुपये कर लेते हैं। 48,700 इसके बाद में जो भी आपको डीए मिल रहा है वो कैलकुलेट करके जो एचआरए मिल रहा है वो सारा अमाउंट इसमें जोड़ लें और जो डिडक्शन हो रहे हैं वो कर लें। इस प्रकार से आपका जो ग्रॉस अमाउंट है वो आ जाएगा और जो नेट सैलरी है आपकी वो भी आ जाएगी। और यदि हम देखें कि वर्तमान में कितना हमें वेतन मिल रहा था तो इससे भी आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखें, जो वर्तमान में हमें मिल रहा था 46,700 रुपये बेसिक था, तो हम 46,700 से कैलकुलेट कर लेते हैं 46,700 रुपये। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ग्रॉस सैलरी है वो आ गई है, नेट सैलरी जो है वो इसका कैलकुलेट इसमें हो गया है, और डिफरेंस जो है वो भी आप निकाल सकते हैं कि प्रति माह कितना डिफरेंस आया है। अब ऐसे क्रमोन्नति का लाभ मिलना था तो इसके लिए एरियस से संबंधित जो आदेश है विभाग के द्वारा किए जाएंगे, और किस प्रकार से जो एरियस की राशि है वो दी जाना है, वो सारे जो निर्देश हैं, आदेश हैं, वो विभाग के द्वारा दिए जाएंगे और जो एरियस की राशि है संभवतः वो प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप अपने जो क्रमोन्नत वेतनमान है इसकी गणना कर सकते हैं कि वर्तमान में आपको अब कितना बेसिक प्राप्त होगा। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की नवीनतम जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।